अगर आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है और सब हैप्पी हैप्पी है, यकीन मानिए यू आर द लकीएस्ट वन। याद कीजिए ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम भगवान से दुआएं मांगा करते थे। हम लोगों से लड़ लेते थे, अरे मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया। बच्चे को लंबी रेस का घोड़ा बनाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल विद्या बाई भारती। क्या आपका बच्चा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है? क्या आपके आस पड़ोस में कोई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेई की, नीट की या बाकी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षा कर रहा है? आपके घर का माहौल कैसा है आजकल? हैप्पी हैप्पी, सौहार्दपूर्ण या टेंशन वाला, बिल्कुल तनावपूर्ण? अगर आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है और सब हैप्पी हैप्पी है, यकीन मानिए यू आर द लकीएस्ट वन। लेकिन अगर आपके घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, एग्जाम्स आने वाले हैं, परीक्षाएं शुरू होने वाली है और हर तरफ परीक्षाओं का ही हल्ला है। सब परेशान है। माँ बाप की शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है। बच्चे समय पर न सोते हैं, न समय पर उठते हैं, बात बात पे पलट कर जवाब देते हैं, बिना मतलब फोन में घुसे रहते हैं, माइंडलेसली इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, ट्यूशन में पैसा दे रहे हैं, स्कूल में पैसा दे रहे हैं, फिर भी यूट्यूब से चैप्टर को समझते हैं। परेशान हो गए भाई, कहाँ कहाँ पैसा दे रहे हैं, पता नहीं क्या नंबर आएंगे, क्या रिजल्ट आएगा। और चलिए फिर इस हिसाब से बच्चों की भी सुन लेते हैं। बच्चे तो बेचारे हैरान है, परेशान है कि 7th 8th तक तो हम मम्मी पापा की आंखों के तारे और इनके दुलारे थे। अचानक से हम जो आंखों के तारे थे, हम ये आंख की किरकिरी कैसे बन गए हैं। मम्मी पापा को हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती है। जब देखो सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लगता है जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया सिवाय पढ़ने के और किताबों के। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे में है। हम ही इस प्रॉब्लम का, जो हमने बच्चों को इतना प्रेशर दे रखा है, कारण भी है और निवारण भी है। कैसे? आप बच्चों को मेहनत से डर नहीं लग रहा। परीक्षाएं एक आध दिन में शुरू होने वाली है। ठीक है, अब जो तैयारी उन्होंने करनी थी कर ली, अब लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है। बच्चे परीक्षा से परेशान नहीं है, बच्चों को एग्जाम से या अपने रिजल्ट से तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। उनको डर लग रहा है आपसे। क्या वो आपके पैरामीटर जो आपने सेट कर रखे हैं अपने बच्चों के लिए, वो वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या आपकी उनसे जो अपेक्षाएं हैं वो उन्हें पूरा कर पाएंगे? क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बच्चों को इस बात का डर है। आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। भाई इतना पैसा लगाया है, क्योंकि सबसे बड़ा लोग हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हमें लोगों की चिंता है। अगर बच्चों के नंबर कम आए तो हम आस पड़ोस पे क्या जवाब देंगे? वो जो सोए हुए रिश्तेदार रिजल्ट वाले दिन फोन करते हैं, उनको क्या बताएंगे? हमारी टेंशन ये है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि बच्चों से उम्मीदें मत रखिए, बच्चों को पुश मत कीजिए, बच्चों के टारगेट मत सेट कीजिए, लेकिन इस समय जब परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर खड़ी हैं, एक आध दिन ही रह गया है, तो कम से कम बच्चों के पास बैठकर उनसे प्यार से पूछिए तो सही, बेटा नींद पूरी हुई? खाना खाया समय पर? किसी विषय में, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तुम्हारे टीचर से पूछे, तुम्हारे कोचिंग में बात करें, तुम्हारी ट्यूशन टीचर से बात करें, सोल्यूशन निकलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी डेफिनेटली है। लेकिन उनको अनड्यू प्रेशर देना, उनके पीछे पड़े रहना, उनको बेवजह ताने मारना, जैसे कि हम लोग अपने बचपन में सुनते थे। हमारे माता पिता भी तो यही कहते थे ना, क्या करेगा, कुछ नहीं पढ़ता, बेकार है ये तो, छोले बेचेगा, गाड़ी साफ करेगा। वो जो हमारे दिमाग में इतनी इनग्रेन्ड है बातें, वही तो हम आज अपने बच्चों को बोल रहे हैं। और ये बच्चे इन्हीं चीजों को लेकर बड़े होंगे। फिर हमारे पास 3 4 टर्म्स आ जाती हैं: इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। बच्चों को जो प्रेशर दिया उससे उनकी साइकोलॉजी पे बहुत फर्क पड़ा है, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। हमने ही तो करी है, हम पेरेंट्स ने करी है।
हम टीचर्स ने ही करी है। याद कीजिए, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम भगवान से दुआएं मांगा करते थे। हम लोगों से लड़ लेते थे, अरे मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया। वो गली मोहल्ले में आंटियों की लड़ाई याद है ना आपको? जिन बच्चों के लिए हम लोगों से लड़ते थे, आज हम उन बच्चों से ही लड़ रहे हैं। प्रेशर, सिर्फ प्रेशर और कुछ नहीं। कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे आगे। हम उस आने वाले कल की चिंता में बच्चों का आज का भविष्य इतना खराब कर रहे हैं, उन्हें कड़वा बोलकर, उन्हें ताने उल्हाने देकर, उनको बेवजह क्रिटिसाइज कर कर। जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, ये उनके जीवन की पहली परीक्षा है, जो वो इतने बड़े पैमाने पर इतने लाखों बच्चों के बीच बैठकर देंगे। जीवन की पहली परीक्षा है ये आपकी। याद कीजिए, आप उस समय कैसे थे? अपने समय को याद कीजिए, और आप अपने माँ-बाप से क्या उम्मीद रखते थे? क्या आप अपने बच्चे को वो दे रहे हैं जो आपकी अपने माँ-बाप से उम्मीद थी? नहीं ना, दीजिए। इस समय बच्चों को सिर्फ आपका अनकंडीशनल, बिना शर्त के सपोर्ट चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आपका प्यार चाहिए। यहाँ आप नंबरों की कोई बात मत कीजिए। बस उनको ये बोलिए कि बेटा, खूब जी लगाकर मेहनत करो, कर्म करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे। अभी जो है उस पे फोकस करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, नींद पूरी करो, ईश्वर का नाम लेके अपना पेपर दो, और बस अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, अपना पेपर फोड़ के आओ, अच्छी तरह से उसको कर आओ। उसके बाद अगले पेपर की तैयारी में बैठो। बस यही तो चाहिए। अपने बच्चों के सबसे बड़े सपोर्टर बनिए, अपने बच्चों के सबसे बड़े चीयर लीडर बनिए, अपने बच्चों का वो सहारा बनिए कि जैसे ही कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले आपका बच्चा आपको फ़ोन करे। भाई लोगों को नहीं, इधर-उधर दोस्तों को नहीं, सबसे पहले आपको फ़ोन करे। बच्चे को जीवन की परीक्षा के लिए तैयारी कराइए, जिसका कोई सैंपल पेपर नहीं होता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, और जिसकी रीअसेसमेंट भी नहीं होती। बच्चे को लंबी रेस का घोड़ा बनाइए। उसमें ये आदतें डेवलप कीजिए कि वो खुद ही अपने परीक्षा की तैयारी करे और उसको परीक्षा की अहमियत पता हो। उसके स्किल्स को डेवलप कीजिए, उसके अंदर जो कुशलता है, जो उसके अंदर काबिलियत है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको डेवलप कीजिए। नंबरों के पीछे मत भागिए। क्या आपकी किसी ने आज तक मार्कशीट देखी है? हम कितने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आजकल, अखबारों में पढ़ते हैं, आईपीएस, आईएएस अधिकारी अपनी 10th की, 12th की मार्कशीट शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे को हिम्मत सिखानी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। कोई भी परीक्षा तुमसे बड़ी नहीं है। जब आप अपने बच्चे से ये कह देते हैं कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप अपनी बिटिया से ये कहते हैं, बिटिया चिंता मत कर, तू आसमान में उड़, मैं तेरे साथ हूँ। उस समय उस बच्चे की हिम्मत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कितना खुश होता है, उसके बुझे हुए चेहरे पे जो रौनक आ जाती है, वो किसी भी नंबर से पूरी नहीं हो सकती। अपने बच्चों को 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस में मत भगाइए। अपने बच्चों को मैराथन, जिंदगी की मैराथन में भागने लायक बनाइए, उनको उसके काबिल बनाइए। बच्चे वो फूल है जो अपने समय आने पर खिल ही जाएंगे। हर एक फूल जैसे अपने समय पर खिलता है, बच्चे भी अपने अपने समय पर खिलेंगे। आखिर आपने और हमने भी तो यही किया है। किस परीक्षाओं में बैठे थे, क्या-क्या हमने विषय चुने थे, और जीवन की सापा-धापी में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर सब कुछ ना कुछ बन ही गए। वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। सभी बच्चों को जो अलग-अलग परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारा शुभाशीष, ढेर सारी आशीष और ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भूलिएगा मत अपने कमेंट्स शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।